हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, आज है खैर से वलीमे का फंक्शन। और आज जब मैं सुबह उठी तो मुझे बहुत अजीब सा फ़ील हो रहा था, क्योंकि आज ज़ईम मेरे साथ नहीं थे और पहला दिन था। आज की जो सुबह थी वो पहली थी मेरे लिए बग़ैर ज़ईम के। तो खैर व खैरियत से ज़ईम जो है अपने जॉब पे जो है पहुंच चुके हैं। कुवैत ज़ईम चले गए हैं और बस मुझे उनके लिए खुशी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा एक ख्वाब था कि ज़ईम खैर से जो है आउट ऑफ कंट्री जाएं। और हमने सोचा भी नहीं था कभी कि उनको ओवरसीज़ गवर्नमेंट जॉब जो है मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत बहुत करम है। बाकी उनके बगैर अजीब सा तो लग रहा था, लेकिन अभी फैमिली साथ है, घर में फंक्शन है, तो बस उसमें थोड़ा सा ध्यान जो है ना काफ़ी चेंज हुआ हुआ है अभी। तो इतना फील नहीं हो रहा, लेकिन कभी कभी जब इधर उधर देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे अभी ज़ईम आएंगे या मुझे आवाज़ देंगे। तो ज़ईम की कमी जो है ना सब ने ही बहुत ज़्यादा महसूस की। यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है, दोपहर के 3 बज रहे हैं। और नतालिया और फ़ातिमा को और मम्मा को सुबह 11 बजे मैंने कॉल्स कर करके जो है ना सैलून भेजा था, क्योंकि 2 बजे तक इनको रेडी होना था और इनका होना था शूट। तो शुक्र अल्लाह का, इनको मैंने उठाया। मैं अपने घर पे रात को बारात का फंक्शन अटेंड करके अपने घर आ गई थी सुबह 4 बजे। और आकर सो गई थी, फिर उठी फ्रेश हुई तो मुझे मोहसिन लेने के लिए आया था। तो यहाँ पे एक और बात आपको मैं बताती चलूँ कि मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट किए कि आप बारात लेकर फैसलाबाद गए थे, तो आप एक दिन का गैप डाल लेते, दुल्हनों के ऊपर थोड़ा सा रहम कर लेते। तो हमारा प्लान मेहंदी में भी गैप डालने का था, हमारा प्लान वलीमे में भी गैप डालने का था, लेकिन ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, क्योंकि फ़ातिमा के जो बहन हैं वो कराची में नेवी में जो है जॉब करती हैं, और उनको वहाँ से बिल्कुल भी ऑफ़ नहीं मिल रहा था, क्योंकि ऑलरेडी वो 2 से 3 मंथ्स का जो है वो पहले ही ऑफ़ ले चुकी थी। उनका माशाल्लाह से बेबी हुआ था। इसकी वजह से जो है वो दोबारा से ऑफ़ उनके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए शादी फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे ही रखी गई। तो बस शादियों के बाद जो है ना बहन भाइयों को भी देखना पड़ता है, और उनको उनकी वजह से जो है ना हमें अपने सारे काम जो है ना सेट करने पड़ते हैं कि जी मेरी सब बहनें अटेंड कर लें शादी, भाई अटेंड कर लें, जो भी फंक्शन इवेंट हमने घर में रखा होता है तो सबको जो है ना साथ लेकर ही चलते हैं। यहाँ पे मोहसिन और मैं आए थे फार्म हाउस और देखने के लिए कि जी कहाँ तक तैयारी पहुँची है। कुछ उनको बताना था, कारपेट्स का बताना था, इसके अलावा फ्लोर का बताना था कि आपने यहाँ से एंट्रेंस करनी है, इतने फ्लोर आपने जो है लगाने हैं। स्टेज देखना था, क्योंकि हमारा था यहाँ पे बड़ा स्टेज, जिसके ऊपर 2 जो है सोफ़ा सेट आने थे, एक मोहसिन के लिए और एक आदम के लिए। तो बस यहाँ पे हमने ये देख लिया है, तो आपको थोड़ा सा सेटअप मैं दिखा देती हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी सेटअप की वो फाइनल लुक कि जी सेटअप कैसा बना है। हमारे घर से आप कह लें कि 5 मिनट की ड्राइव पे ये फार्म हाउस था, और शुक्र अल्लाह का हमारा जो सैलून था वो भी घर के पास था और फार्म हाउस भी घर के पास था। यहाँ पे एक मशवरा देना चाहूँगी मैं अपने देखने वालों को कि जब भी कभी आपके घर में कोई इवेंट हो तो कोशिश करें कि घर के नज़दीक, जितना भी नज़दीक सैलून हो वहाँ पे आप बुकिंग करवाएं, क्योंकि ऐसे मौक़ों पे जो है ना हम दूर दूर चले जाते हैं, बुकिंग करवा लेते हैं, और उसके बाद जो है हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अक्सर होता है कि औरतें पार्लर में ही बैठी रह जाती हैं और 8 साढ़े 8 हो जाते हैं, और आधे घंटे बाद फंक्शन वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो हमारा सैलून भी जो है ना हमारे घर से आप कह लें 5 मिनट की ड्राइव पे था। यहाँ पे जी मैं घर आई थी, और जब मैं घर आई हूँ तो मम्मा भी सैलून में थी, फ़ातिमा नतालिया भी सैलून में थी। यहाँ पे इन सब ने नाश्ता कर लिया हुआ था, और हमारी जो फ़ातिमा है उनका नाश्ता हमने उनको मना कर दिया था कि जी फैसलाबाद से आपने किसी को भी नहीं भेजना। अब ऐसी बात नहीं कि हम लोग अपनी दुल्हन को अपनी इस घर की जो बेटी बनाकर लाए हैं, हम उसको पहले दिन ही नाश्ता नहीं करवा सकते। इसलिए हमने उनको मना कर दिया था कि नहीं जी, आप लोग ज़हमत नहीं करना। पहले ही रात को फंक्शन एंड हुआ था इतनी लेट, और उसके बाद जो है आप लोग भी गए, क्योंकि नाश्ता बहनें लेकर आती हैं तो उनके लिए भी मुश्किल हो जाना था। तो हमने उनको फ्री हैंड किया, तो उनका काफ़ी ज़्यादा था कि नहीं हमने नाश्ता लेकर आना है। लेकिन मम्मा पापा ने यही कहा कि नहीं जी, हम
ऐसी बात नहीं है कि आपकी बेटी को हम खाना नहीं खिला सकते, नाश्ता नहीं खिला सकते। अब हमारी बेटी है तो हम इसको अच्छा सा नाश्ता भी करवा सकते हैं। तो इसलिए नाश्ता हमने स्किप किया था और यहाँ पे भी मैं सैलून आ गई हूँ और ये है जी सबीन ब्यूटी सैलून। सबीन समीर, अगर आप में से बहुत से लोग अगर टिकटॉक यूज़ करते हैं, इनका इंस्टा आईडी भी है सबीन समीर के नाम से। तो माशाल्लाह इनका मेकअप बहुत ज़बरदस्त है और आप कह लें कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी दोनों भाभीयों को जो है ना यहाँ से रेडी करवाऊँ। तो पहले हमने सोचा कि एमएम आलम पे जितने भी सैलून्स हैं वहाँ पे विज़िट कर लेते हैं, एक दो हमने सोचे हुए थे, लेकिन मैंने यही कहा कि नहीं मम्मा, रेडी करवाना है सो सबीन से ही करवाना है। तो मुझे इनका मेकअप, इनकी बेस मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे अभी मेरा मेकअप हो रहा है और मम्मा, फातिमा, नतालिया ये लोग जा चुके थे क्योंकि इनका होना था शूट। तो ये 12 बजे ही फ्री हो गए थे और मोहसिन ने जल्दी से रेडी होना था मुझे यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद। तो अभी बस फंक्शन जो है ना स्टार्ट करते हैं। मैं क्योंकि अब पहुँचने वाली हूँ रेडी होकर, सबसे लेट आज मैं ही थी लेकिन फिर भी मैं टाइम से पहुँच गई थी। और जी यहाँ पे फ़ंक्शन में फ़ाइनली अब हम आ चुके हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये जी फार्म हाउस में हमने किया था वलीमे का फ़ंक्शन और आधे गेस्ट जो हैं आ चुके हैं जो कि हमारे घर में थे। ये मेरा जो ननियाल साइड था वो तो यहाँ पे आ चुका था और अभी आदम के ससुराल वाले भी पहुँचने वाले हैं और मोहसिन के ससुराल वाले भी। मोहसिन के ससुराल में तो इतने ज़्यादा नहीं थे, बस आप कह लें कि उनकी फ़ैमिली ही थी। बाकी मैंने आपको बताया था डिटेल। तो इसलिए आदम के जो ससुराल वाले हैं वो ज़्यादा थे, बाकी मोहसिन के फ्रेंड सर्कल जो है बहुत बड़ा था वो थे। तो यहाँ पे जी अभी मैं सबसे मिल लूँगी, जो जो लोग आए हुए थे पहले उनको मिलूँगी, उनको बिठाऊँगी। और वलीमे का फ़ंक्शन जो है ना ऐसा ही होता है कि जितने भी गेस्ट आए होते हैं ना आपने उनको देखना होता है, उनसे बातचीत करनी होती है, उनको अच्छे तरीके से जो है उनका वेलकम करना होता है। बाकी मेहंदी, बारात, इन पे तो आप बहुत ज़्यादा जो है ना बिज़ी होते हैं कि कुछ गेस्ट हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम दूर दूर से जो है ना हेलो हाय करके कह देते हैं ओके ओके अभी आते हैं, आके आपसे मिलते हैं, तो वो भी रह जाते हैं। ये मेहंदी और बारात का फंक्शन जो है ना इस तरह का होता है, लेकिन वलीमे पे तसल्ली से जो है ना हमें एक एक गेस्ट से जो है ना जाकर मिलना होता है और ऐसे आने वाले की भी रिस्पेक्ट बढ़ती है और खुशी भी होती है उनको कि जी हमें इज़्ज़त दी गई है, आकर हमसे मिला गया है। तो माशाल्लाह जी ये सेटअप है। आपको मोहसिन और आदम के वलीमे का सेटअप कैसा लगा आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। ठीक है आप? वो बनवा के रखवाए हैं, हाँ, चाहिए हो तो खा। वो अभी पहुंचे नहीं है ना, जैसे ही पहुंचेंगे ना उनकी आधी फैमिली आ गई वो तो सिर्फ वो ताया है ना। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। और बेटा अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? मुबारक हो भाइयों की। खैर मुबारक। आए बैठे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। कैसी हैं आप? ठीक है। मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। आए बैठे। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। दूल्हे अभी तो नहीं आई, आ गई है। इधर होगी ब्राइडल रूम में। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। आए बैठे। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। बाजी मलिहा को भी दे। बकराती जो खाला को भी दो, बिनाइल को भी दो। बहुत प्यारे लग रहे माशाल्लाह से। थैंक यू। अपनी वीडियो बना ली बस मानो। यहाँ पे जी फातिमा के घर वाले जो हैं आने वाले हैं और अभी हम करेंगे उनका फ्लावर से वेलकम। ऐसे उनको जो है ना अच्छा फ़ील होगा, क्योंकि बारात पे जो है लड़की वाले जो हैं इतना अच्छा वेलकम करते हैं लड़के वालों का। तो आई थिंक वलीमे पे भी लड़के वालों को चाहिए कि लड़की वालों का वेलकम अच्छे से करें। सिर्फ फ्लावर्स ही तो फेंकने होते हैं उनके ऊपर, इससे उनको ज़रा अच्छी फीलिंग्स आएंगी और अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अभी वो लोग आ चुके हैं और मुझे कैमरामैन ने बुला लिया कि प्लीज़ आकर एक दो पिक्चर्स जो हैं अपनी कैप्चर करवा लें। और ये भाई काफ़ी देर से पीछे थे कि बाजी प्लीज़ आके शूट करवा लें वरना फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो बस मैं यहाँ पे आ गई हूँ थोड़ा बहुत अपना शूट करवाने के लिए। और अभी सब जो है ना प्लेट्स लेकर फ्लावर्स वाली वहाँ एंट्रेंस में जो है खड़ी हुई थी, तो मैं बस जल्दी से आई हूँ अपनी 2-4 पिक्चर्स जो है कैप्चर करवाने के लिए। और आज मैंने जी पहनी है ये साड़ी, और ये साड़ी जो है ये इंडियन साड़ी है जो कि आई ही इंडिया से है। और मैंने ये ली है लिबर्टी सिंह ब्रदर्स के पास से। और सिंह ब्रदर्स की एक ब्रांच ओरिगा में भी है और एक ब्रांच लिबर्टी में भी है, तो मैंने ये ली है जी। यहाँ पे कैमरामैन मुझे कह रहे थे कि सिस्टर अगर आपके साथ कोई है आपके हस्बैंड तो उनको बुलाएं ताकि उनके साथ भी आपका शूट हो जाए। तो मैंने उनको कहा कि मेरे हस्बैंड कल ही गए हैं आउट ऑफ कंट्री, इसलिए आप मेरी ही सिर्फ पिक्चर्स ले लें। तो उन्होंने कहा बस ठीक है, मैंने ले लिया। तो बस मैंने दाएं देखा बाएं देखा, क्योंकि मुझे कह रहे थे कि किसी को बुला लें, तो मुझे ना आदम नज़र आया, ना दानियाल, ना मोहसिन, सब बिज़ी थे। तो बस फिर मैं चली गई। मैंने कहा चलें बाद में जब भाई आएंगे मेरे तो मैं उनके साथ जो है ना पिक्चर्स कैप्चर करवा लूँगी। तो अभी मैं साथ साथ जो है ना गेस्ट से मिल रही हूँ और बीच बीच में जो है ना सॉन्ग्स भी लग रहे हैं। और अल्लाह करे कॉपीराइट ना आए मुझे। वैसे मुझे ना हमेशा कॉपीराइट का बहुत इशू होता है, मुझे तो कॉपीराइट आप समझ लें आता ही रहता है। इस मामले में मैं बड़ी ढीठ हूँ, फिर भी जो है ना मैं कुछ ना कुछ बीच में लगा ही देती हूँ ऐसा। तो अभी जा रही हूँ जी मिलने के लिए अपनी एक और पुप्पो को। स्टार्ट में जो बॉब कट वाली थी वो भी मेरी पुप्पो थी, और अभी आई हूँ जी मैं अपनी एक और पुप्पो को मिलने के लिए। तो ये जो दोनों बैठी हुई हैं ये दोनों मेरी पुप्पो हैं, साथ में इनके बच्चे हैं, बहू हैं। अच्छा, मैंने ना साड़ी जो है ना लाइफ में फ़र्स्ट टाइम पहनी है और मुझे बहुत शौक़ था बचपन से। जो है ना मम्मा ने एक बात जहन में डाली हुई थी, जब शादी होगी तब साड़ी पहननी है। और मुझे इतना क्रेज़ था ना साड़ी पहनने का कि मैं आपको क्या बताऊं। और जब मेरी शादी हुई तो तब भी मैंने साड़ी जो है नहीं ली थी, लेकिन यही सोचा हुआ था कि जब भी मेरे भाइयों की शादी होगी तो मैं साड़ी ज़रूर पहनूंगी। मेरी मम्मा ने भी पहनी, हनी ने भी पहनी, मैंने भी। तो मैं आपको मम्मा की और हनी की भी अभी लुक आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। वैसे इतनी कोई मुझे इजी ड्रेस नहीं लगा, काफ़ी मुझे उलझन हो रही थी पहन के, संभालना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और मैं यही बार बार सोच रही थी कि यार इंडियंस किस तरह से साड़ी पहन लेते हैं, उन्होंने इतनी अच्छे तरीके से कैरी की होती है तो, और उन पे सूट भी इतनी ज़्यादा कर रही होती है। तो मुझे जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी साड़ी पे, लेकिन फिर भी मैंने पहन ली है। लेकिन इसको पहनने के बाद मैंने सोचा कि मैं एक दो और बनवाऊँगी। एक मुझे बॉटल ग्रीन कलर बहुत पसंद है, एक वो बनवाऊँगी और एक दो मैं और ज़रूर बनवाऊँगी। और मुझे इतना वो था ना कि जब मैं ये ड्रेस पहनूँ ये वाला तो ज़ईम साथ में हो मेरे, लेकिन फिर वही बात ज़ईम जो है ना यही कहते थे कि यार तुम लोग की जब शादी होनी है ना देखना, तब ही मेरी टिकट का पता लगना है कि मेरी टिकट आ गई है। और वही बात हुई शादी वाले दिन ही। यहाँ पे जी मुझे बंदा मिल गया मेरे साथ पिक्चर्स जो है ना कैप्चर करवाने वाला। आदम ने कहा आओ मैं आपके साथ जो है ना पिक्चर्स लेता हूँ, तो आदम आ गया मेरे साथ। फिर दानियाल ने देखा कि मेरी बहन यहाँ पे अकेली है, फिर थोड़ी देर में जो है दानियाल भी आ जाएगा, उसने भी मेरे साथ पिक्चर्स जो है कैप्चर करवाई थी। तो बस जी दोनों भाइयों ने जो है ना मेरा खूब साथ दिया। अच्छा, यहाँ पे ना आज मोहसिन बहुत ज़्यादा बिजी था और उस बेचारे पे जो है ना तर्स भी आ रहा था। सुबह से जो है ना उसके चक्कर लग रहे थे, कभी सैलून के, एक एक को जो है ना सैलून ड्रॉप करना था। पहले नतालिया और फातिमा को उसने ड्रॉप किया, फिर मम्मा को ड्रॉप करने गया, फिर उसके बाद जो है मुझे पिक करने के लिए आया घर, फिर मुझे सैलून ड्रॉप किया, फिर घर गया, रेडी हुआ, फिर उनको नतालिया फातिमा को पिक करके फिर ये लोग शूट पे गए, शूट करवा कर फिर आया सैलून में मुझे लेने के लिए।
तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना आज बिज़ी था और वो बार बार कह रहा था कि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। यहाँ पे जी हनी ने पहनी है जी पर्पल कलर की साड़ी, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। और हनी की भी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। और माशाल्लाह हनी की ड्रेसिंग आप सब ने बहुत ज़्यादा पसंद की है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और जो कह रहे हैं कि हनी ने एमन खान की लुक को कॉपी किया है, तो जी बिल्कुल हनी ने एमन खान की लुक को ही कॉपी किया है। और हनी ने ये ड्रेस खुद बनवाया है, ये किसी बुटीक से रेडी नहीं करवाया। इस ड्रेस पे हमारे जितने चक्कर लगे हैं ना बाज़ार के, उफ़ मैं आपको बता नहीं सकती। जब हमने शॉपिंग स्टार्ट की थी, सबसे पहले मैंने अपने इस सारी ड्रेस का ऑर्डर दिया था। ये ऑर्डर देकर आप कह लें 1.5 मंथ बाद जो है ना मुझे ये साड़ी मिली थी। तो इस तरह से जो है ना हम अपने ड्रेसेस जो है रेडी करवाते हैं, और किसी के लुक को कॉपी करना कोई गलत बात नहीं है। अगर आपको अपनी किसी कज़न का, बहन का ड्रेस भी अच्छा लगता है तो आप उसको भी कॉपी करवाते हैं, ये कोई गलत बात नहीं है, बल्कि ये अच्छी बात है। वरना लोग जो है ना कहते हैं अच्छा जी उसने ऐसा ड्रेस पहन लिया, मैं तो कभी भी नहीं पहनूंगी। हम दोनों बहनों की ऐसी सोच बिल्कुल भी नहीं है। हमें किसी की कोई चीज़ अच्छी लगती है, हम उसकी तारीफ़ भी करते हैं, और उसके बाद जो है अगर हमारा बहुत दिल कर रहा हो तो हम वैसा ड्रेस जो है बनवाते भी हैं। यहाँ पे हनी के ससुराल वाले आए हैं और इनको भी हनी स्टेज पे बुला रही है। इनकी पिक्चर्स जो है हनी कैप्चर करवाएगी। और मम्मा की भी आपको लुक नज़र आ गई होगी। आज मम्मा ने भी जो है साड़ी पहनी थी। हमने मम्मा को बोला मम्मा माशाल्लाह से आपके दो बेटों का जो है वलीमा है, और एक माँ के लिए जो है ना बहुत बड़ी बात होती है उसके बेटों की शादी। तो अल्लाह पाक ने जो है ये दिन मेरे माँ बाप को दिखाया है। अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आगे भी आने वाली मज़ीद खुशियाँ जो है मेरे माँ बाप देखें। और जिस तरह हमारे नानी नाना दादी दादा ने अपनी औलाद की औलादें देखी हैं, इसी तरह मेरे माँ बाप को भी अल्लाह पाक देखना नसीब करे। मेरी बहन के ससुराल वाले माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, और मेरे माँ बाप की खुशकिस्मती है कि उनको उनके जो बच्चे हैं उनके ससुराल वाले बहुत अच्छे मिले हैं। और ये मेरी बहन की नंद हैं ब्लैक ड्रेस में जो हैं, और माशाल्लाह ये बहुत प्यारी और बहुत अच्छी तबीयत की हैं। और साथ में हनी की सास जो है उनको तो आपने देखा ही हुआ है। और जी आज आपने मेरी मम्मा का भी बताना है कि मेरी मम्मा कैसी लग रही हैं। वैसे तो आप लोगों ने मम्मा की मेहंदी लुक और बारात लुक को बहुत ज़्यादा पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी मम्मा जितना परेशान हो रही थी ना अपने ड्रेसेस को लेकर, मैं आपको बता नहीं सकती। येलो ड्रेस मैंने मम्मा को ज़िद करके पहनाया, जो कि मम्मा पहनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि नहीं नहीं अच्छा नहीं लगेगा। और उसके बाद जो बारात का जो ड्रेस था उसका आप सबने पूछा कि ये कहाँ से लिया है, तो ये जी लिबर्टी से लिया था। आपको लिबर्टी में कहीं से भी इजीली जो है ये मिल जाएगा। और अभी यहाँ पे ये जो आप साड़ी देख रहे हैं मम्मा ने जो है ली थी ओरिगा से। और ओरिगा में जो है अगर आप ऊपर वाले पोर्शन में जाते हैं, जो न्यू ओरिगा है, वहाँ पे आपको बहुत सी शॉप्स मिलेंगी। बता मैं इसलिए रही हूँ कि फिर आप लोग कमेंट्स में जब पूछते हैं ना तो एक एक रिप्लाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे बस आदम के ससुराल वाले आ चुके हैं, और आदम के ससुराल वाले जब आए हैं ना तो बाहर ना दो ढोल वाले जो है ना खड़े हुए थे, और जिस टाइम ये आए हैं तो वो ढोल वाले भी इधर आकर ढोल बजाने लग गए। तो हमारे कुछ गेस्ट हमें पूछने लग गए कि क्या इन लोगों में रिवाज है कि जब ये बेटी के ससुराल आते हैं तो ढोल के साथ आते हैं। तो जिस टाइम वो लोग अंदर आ रहे थे ढोल बज रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था। और उनका भी राइट है कि अपनी खुशी को खुशी के साथ मनाएं, वरना कुछ लोग बेटियों को रुखसत करने के बाद इतना रोते हैं इतना रोते हैं इतना रोते हैं कि अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्या हो गया है। तो खुशी के साथ ये लोग आए हैं और खुशी के साथ गए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है सारा सेटअप रहा, फंक्शन बहुत अच्छा रहा। फूलों के साथ हमने इनका वेलकम इसलिए किया कि इनको भी ज़रा थोड़ा सा जो है रिलैक्स फील होगा, अच्छा लगेगा। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे जो है ना एक दूसरे का पता लगता है, और फील होता है कि कितनी रिस्पेक्ट जो है हमें दी जा रही है। एंट्री करवा दो। मौसम की मैंने कहा पहले
पागलपन की और सीमा क्या है। यूं तो तू है मेरी छाया, तुझ में और तेरा क्या है। मैं हूँ गगन, तू है ज़मीं, अधूरी सी मेरे बिना। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता। कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। तू हम सफर है, फिर क्या फिक्र है। जीने की वजह यही है, मरना इसी के लिए। और जी माशाल्लाह से दोनों भाइयों की जो है एंट्री यहाँ पे हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। अल्लाह पाक इन्हें नज़र बद से बचा कर रखे और इन्हें ढेरों खुशियाँ देखना नसीब करे और इनको इसी तरह प्यार मोहब्बत से रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत खुशी होती है जब भाइयों की शादी होती है। और पहले मुझे आइडिया नहीं था, जब बहन भाई के बच्चे होते हैं एक इसकी बहुत खुशी होती है और एक खुशी तब होती है जब आपके भाइयों की शादी होती है। ये वाली फीलिंग्स भी बहुत अच्छी होती है। एक आपके फैमिली में जो है न्यू मेंबर्स आ जाते हैं। और मैंने तो मेरी तो शादी के बाद आप कह लें कि फ़र्स्ट शादी थी घर में, उसमें मैं फिर से अकेली खड़ी हूँ। हस्बैंड साथ होते तो और मज़ा आता, लेकिन बहुत बहुत अच्छा लग रहा था कि हमारी फैमिली में जो है ना 2 पर्सन्स जो हैं और आ गए हैं और अब वो हमारे साथ रहेंगे। बस जितने गेस्ट थे मैंने आप सबको उनसे भी मिलवा दिया और अब जो है सब बारी बारी स्टेज पे आएंगे और नतालिया से फ़ातिमा से मिलेंगे। ये जो आप देख रहे हैं आप कह लें कि ये मेरे ताया अब्बू हैं, मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड हैं। और जब से हमने आँख खोली है तब से हमने इनको अपने घर में इस तरह से ही देखा है जैसे कि ये हमारे ताया अब्बू हैं और बहुत प्यार करते हैं हमें ये, और हम भी इनसे बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारे घर में कोई भी फंक्शन हो, हर चीज़ हो, तो हमने इनको हमेशा ऐसे ही इज़्ज़त दी है जैसे कि ये मेरे पापा के सगे बड़े भाई हों। यहाँ पे जी मैं आई हूँ स्टेज पे सलामी करने के लिए। May I have your attention please? The food is ready and served. Kindly proceed towards the food area. Thank you. आप आए चले सामने देखिए, इधर सामने देखिए, चले उतारे इधर। मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक जो है हम बहन भाइयों को नज़र बद से बचा कर रखे और हम लोगों में जो है इसी तरह से ही प्यार मोहब्बत और सलूक रहे। आमीन सुम्मा आमीन। और अब जी यहाँ पे खाना जो है ना खुल गया था और खाने में जो है क्या क्या है वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। दुआ को ही मैंने कैमरा दिया हुआ था कि जी दुआ वीडियो बना लेना, और माशाल्लाह दुआ ने जो है ना काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई है। गाजर का हलवा, नान, बारबेक्यू, ये एक में मलाई बोटी, एक में कबाब है और वो कोरमा है, ये बिरयानी है, सैलेड है, रायता है एंड
फ्रूट साइलेट है। खाने से पहले जो है सूप भी जो है दिया गया था, साथ उसके क्रैकर्स थे और सूप की सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। वैसे तो फंक्शन पे जितने भी गेस्ट होते हैं वो सब हमारे लिए एक से हैं, सब वीआईपी गेस्ट हैं, लेकिन हमारे में कुछ ऐसा होता है कि हम ससुराल वालों के लिए एक अलग से टेबल लगाते हैं। जैसे कि हमने फ़ातिमा की फ़ैमिली के लिए अलग से जो है टेबल लगवाई हुई थी। इसके अलावा नतालिया की फ़ैमिली के लिए जो है हमने अलग से टेबल लगवाई हुई थी और इनके ऊपर जो है सिर्फ वही बैठते हैं जो कि वीआईपी गेस्ट होते हैं, और वीआईपी गेस्ट हम उनको ही बोलते हैं जो कि लड़की के घर वाले हो गए या लड़के के घर वाले हो गए। तो इनको बस वीआईपी गेस्ट बोलकर यहाँ बिठाया जाता है कि जी ये ख़ास हैं, और कह दिया जाता है केटरिंग वालों को कि जी आपने इनको टेबल पे ही सर्व करना है। और मज़े की बात यह है कि हमारे फंक्शन में जितने भी गेस्ट थे ना वो सब ऐसे ही थे कि हम उनको उठने नहीं दे रहे थे, और हमने वेटर्स को यही बोला था कि जी आप टेबल पे ही जो है ना खाना लेकर आएँ। तो अगर आप वीडियो में गौर करेंगे ना, हमने सबकी टेबल्स पे जो है ना खाना इस तरह से सर्व भी करवा दिया हुआ था, और वो उस तरह से बुफे सिस्टम भी हमने लगवा दिया हुआ था। तो खाना सबको बहुत अच्छा लग रहा था और सब बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे। बस आपने कह दिया, मैंने खा लिया, आप खाएं। अच्छा मैं जा रही हूँ, मुझे कह रहे हैं कबाब ले लो। थैंक यू, बहुत प्यारी। थैंक यू। ड्रेसेस अच्छे लग रहे हैं, दोनों की ड्रेस भी सेम है, काम भी सेम है, कलर डिफरेंट है, इवन के सेट भी सेम है। खाने के सब खाने की बहुत तारीफ कर रहे हैं, सब हर चीज़ की। और जी ये रही मेरी मम्मा की बेस्ट फ्रेंड। मम्मा ने इनके साथ जो है स्कूलिंग भी की हुई है, और एक साथ स्कूल जाती थी, एक साथ स्कूल से आती थी, और बचपन जो है ना इनका साथ गुजरा हुआ है। तो माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छी हैं। अभी मैंने जितने भी लोगों को अपनी वीडियो में लिया है इन सब की परमिशन से लिया है, और इन सब को बताकर जो है मैंने लिया है। और जिसको मैं अपनी वीडियो में नहीं दिखा रही है, जिनके ऊपर मैं दूर से कैमरा सिर्फ लेकर जा रही, तो आप समझ जाएं कि उनकी परमिशन नहीं है। तो यहाँ पे जी मेरे मामू स्पेशल स्टेज पे आए हैं और मोहसिन को आके कह रहे हैं कि मज़ा आ गया है, अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, खाना बहुत अच्छा था। तो मामू यहाँ पे मोहसिन से बस यही बात कर रहे हैं, और आप यकीन करें जितने गेस्ट थे ना उन सब ने घर जाकर बाकायदा कॉल्स करके जो है ना तारीफ़ें की हैं। फार्म हाउस पे फंक्शन करने का हमें ये बेनिफिट हुआ कि जहाँ फंक्शन 10 बजे ख़त्म हो जाता है, हमारा यहाँ पे 12 साढ़े 12 बजे तक जो है ना फंक्शन चलता रहा। अभी यहाँ स्टेज पे नतालिया के जो पेरेंट्स हैं वो हमें दे रहे हैं कुछ गिफ्ट्स। कुछ ऐसा होता है कि बारात वाले दिन लड़की वाले जो हैं लड़के वालों को गिफ्ट्स देते हैं, और हमें बिल्कुल भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि नतालिया की फैमिली ने जो है इस तरह से गिफ्ट्स लिए हुए हैं और वो देंगे हमें वलीमे वाले दिन। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, नतालिया की अम्मी जो हैं वो पाकिस्तान नहीं आई क्योंकि वो ट्रैवल नहीं कर सकती थी, उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उनको डॉक्टर ने मना किया हुआ है ट्रैवल करने से। तो नतालिया के अब्बू और भाई ही आए हैं पाकिस्तान। तो यहाँ पे उन्होंने अभी सलमान को जो है वॉच दी है, मोहसिन को वॉच दी है, ज़ेम की वॉच मुझे पकड़ाई, इसके अलावा मेरे भाइयों को वॉच दी, पापा को वॉच दी। और बस हमें उस टाइम ये भी हो रहा था कि इतना इन्होंने हमारे लिए किया है, बस एक ये रस्म बन गई हुई है, और हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ये इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे अंकल अभी दानियाल को वॉच दे रहे हैं, और बस ये छोटे छोटे गिफ्ट्स होते हैं जो कि मोहब्बत का जो है एक आप कह लें कि इजहार होता है, और सुन्नत नबवी भी है कि एक दूसरे को तोहफे दो, और इससे जो है प्यार मोहब्बत बढ़ता है। तो ये कोई हमारी डिमांड पे नहीं थे, बस उन्होंने दिए और एक्सेप्ट करने पड़े हम लोगों को। बाकी जब मेरी शादी हुई थी तब भी मेरी मम्मा ने भी इसी तरह से ही मेरी सास को और ससुराल वालों को गिफ्ट्स दिए थे, बहन की हुई थी तब भी दिए थे। तो
मैं यही कहूँगी कि ये भी एक बेटी वालों के ऊपर जो है ना बोझ होता है। और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे कहना तो नहीं चाहिए। अगर मैं एक वॉइस ओवर यहाँ पे कर रही हूँ तो एक छोटा सा पैगाम ही देना चाहूँगी। हमारी आवाम भी कुछ इस तरह से है। मैं सिर्फ ये अपने यूट्यूबर्स जो मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं उनके लिए ये मैसेज नहीं दे रही। शादी ब्याह के मौके पे रिश्तेदार हो गए या और ऐसे लोग हो गए आकर बाकायदा पूछते हैं क्या मिला, लड़की वालों ने क्या दिया, तो ये एक बहुत गलत बात होती है। इस तरह से लड़के वालों को प्रेशराइज़ करना कि आप लोगों को किसी ने कुछ भी नहीं दिया, आप लोगों को कुछ नहीं डाला, ये वो, सास को कुछ नहीं दिया, तो ये गलत बातें होती हैं। इन्हीं बातों की वजह से जो है लड़के वालों का दिमाग ख़राब होता है और फिर वो लोग लड़की वालों से डिमांड करते हैं कि भाई हमारे ख़ानदान वाले हमें बातें करेंगे, लिहाजा हमें अच्छा खासा जो है ना स्टेज के ऊपर आकर चीज़ें देना, सास को, नंदों को, दरानियों को, जेठानियों को। तो एक दूसरे का जो है ना इस तरह से ख्याल करें और बेटी वालों के ऊपर बिल्कुल भी इतना बोझ नहीं डालें। तो आज की वीडियो में मैं ये जो मैसेज देना चाह रही हूँ, आई थिंक मैं अपने तमाम देखने वालों को ये मैसेज दूंगी और अप्रिशिएट करें कि बहुत अच्छी बात है कि लड़की वालों ने कुछ नहीं दिया। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। अगर किसी को समझ में आए तो समझें, नहीं आए तो जैसे जैसे आपके फैमिली में रस्में होती हैं आप लोग करें। अब हमारे लिए जो गिफ्ट्स लेकर आ गए थे तो हम उससे एकदम इनकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो मौका ही इस तरह का था और इनकार करने का मतलब भी एक बदतमीज़ी होती है। यहाँ पे फ़ातिमा की फ़ैमिली ने भी कुछ हमें ड्रेसेस वगैरह दिए थे। बारात पे जो है फंक्शन ही बहुत छोटा सा था और जल्दी जल्दी जो है ना सब कुछ वाइंड अप हो रहा था, इसलिए आज वलीमे पे ही इन्होंने भी वो गिफ्ट्स जो हैं हमें पकड़ाए हैं। तो आज की वीडियो जो है यहीं पे दी एंड करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मुझे इतने अच्छे व्यूज़ तो आप लोग दे देते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हैं। चले कोई बात नहीं, अगर आपको है कि इसको छोड़ो क्या सब्सक्राइब करना, तो कोई मसला नहीं, आप लोग मुझे देख लेते हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो दिल से आप सबका शुक्रिया। नए कह रही हूँ, मेरे चैनल पे न्यू आने वाले सब्सक्राइबर्स को वेलकम। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आप लोगों ने मुझे जो है सब्सक्राइब किया। तो अब जो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा यहाँ पे जो इवेंट है वो फुल मैनेज किया है साजिद भाई ने, और माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट था। अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, खाना बहुत अच्छा था, डेकोरेशन बहुत अच्छी थी, हर चीज़ जैसी हमने इनको कही थी वैसी ही थी। थैंक यू सो मच साजिद भाई आपका। सारा किचन्स के नाम से है इनका इंस्टाग्राम पे, और आप सबको पता होगा मैं और मेरा भाई हम दो दूल्हे थे, कोई अरेंजमेंट करने वाला नहीं था, तो टेंशन फ्री पैकेज मुझे मिला है साजिद भाई की तरफ से और भाई की तरफ से थ्रू ज़ारा's किचन। जो कमिटमेंट थी वो कंप्लीट हुई है एंड एवरीथिंग वाज अमेजिंग अप टू द मार्क। 110 नंबर। थैंक यू साजिद।